राजनीतिक लाभ लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। संभल में खुदाई को लेकर के अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। हालांकि हमेशा से ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर के बयान देते हुए इस मुद्दे पर बयानबाजियां समाजवादी पार्टी की ओर से अक्सर की जाती है। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। और चंदौसी में बावड़ी की खुदाई जारी है। खुदाई में अब तक 3 गलियारे मिली हैं। 21 गज के दायरे में खुदाई जारी है। कल खुदाई के दौरान मिली थी प्राचीन बावड़ी। चंदौसी में लगातार खुदाई जारी है। ऐसे में अब तक 3 गलियारे मिले हैं। 21 गज के दायरे में खुदाई जारी है। कल खुदाई के दौरान प्राचीन बावड़ी मिली है। तमाम सनातन के सबूत होने का लगातार दावा जो है वो किया जा रहा है। ऐसे बीच चंदौसी में बावड़ी की खुदाई जारी है। खुदाई में अब तक 3 गलियारे मिले हैं। 21 गज के दायरे में खुदाई जारी है। कल खुदाई के दौरान प्राचीन बावड़ी मिली थी और ये तस्वीरें देखिए आप, अब आपको चंदौसी की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर अभी भी खुदाई का जो कार्य है वो जारी है। 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है। और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। यहाँ आज हमने वार्डों से 25 लोगों को अलग से बुलाया है और 10 हमारे जो है कर्मचारी अलग से, लगभग 35 कर्मचारी यहाँ अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें सफाई कराने का काम कर रहे हैं। बाहर भी तुम्हारे सफाई कर्मचारी जी बाहर हमारे जो यहाँ का जो मलबा उठाने के लिए ट्रैक्टर JCB वगैरह सब लगा रखे हैं ताकि यहाँ बेहतर तरीके से साफ सफाई व्यवस्था हो सके। सब मिलाकर 60-70 कर्मचारी। जी हाँ। मेरा नाम शिप्रा गेरा है। मैं विष्णु कुमार उर्फ लल्ला बाबू की बेटी हूँ। रानी सुरेन बावला की ये संपत्ति है जो ये बावड़ी था। तो ये आपको जानकारी कैसे हुई कि यहाँ पर खुदाई हो रही? ये न्यूज़पेपर में आया था। आप कहाँ रहती हैं? मैं सीगरी गेट पे रहती हूँ। कोठी बनी हुई है रानी सुरेन बावला की, उसमें रहती हूँ। ये कितनी पुरानी संपत्ति है? ये तो काफी पुरानी है। आपने कुछ देखा, जानकारी है आपके बारे में? हाँ, मैं चाइल्डहुड में यहाँ आती थी तो हमारी फार्मिंग होती थी यहाँ पे बावड़ी में, तो खेती बाड़ी गन्ने की फसल ज्यादा होती थी यहाँ पे। तो हम लोग आते थे, यहाँ कुआं बना हुआ था, ट्यूबवेल था, हम लोग नहाते भी थे, एंजॉय करते थे, पिकनिक मनाते थे। बावड़ी कुएं में भी हम लोग दोपहर में आके रेस्ट करते थे। और 21 गज के दायरे में खुदाई जारी है। चंदौसी में बावड़ी की खुदाई जारी है और अब तक 3 गलियारे मिले हैं। 21 गज के दायरे में खुदाई जारी है। सहयोगी अरुण कुमार संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, इस वक्त देखिए लगातार चंदौसी में बावड़ी की खुदाई जारी है। ऐसे में जो गलियारे मिले हैं, जो तमाम सबूत मिले, इसका इतिहास क्या है अरुण? क्या कुछ बातें निकल के सामने आ पा रही है कि ये जो गलियारे मिले हैं, गेट्स मिले हैं, क्या कुछ इतिहास है इसके पीछे? देखिए, बता दूं आपको, संभल में इस तरह से जो 46 साल बाद कार्तिक से वाकई था, उसके बाद में खुदाई शुरू हो गई। तमाम कुएं यहाँ मिले हैं, पर संभल के चंदौसी में भी बावड़ी में खुदाई की गई, जहाँ पर अभी तक 4 कमरे, सुरंग 4 कमरे मिले हैं और लगातार खुदाई जारी है। आज तीसरा दिन है जहाँ खुदाई की जा रही है। लगातार 2 दिन से खुदाई की जा रही थी। JCB की मदद से मजदूर लगाए गए थे, नगर पालिका कर्मचारी लगाए गए थे, लेकिन चूंकि जो बावड़ी की नीचे गहराई है वहां तक JCB नहीं जा रही थी, तो ऐसे में नीचे नगर पालिका के कर्मचारी लगाए गए हैं। 60 से 70 कर्मचारी बताते हैं कि 60 से 70 कर्मचारी जो खुदाई कर रहे हैं, बावड़ी के द्वारा खुदाई कर रहे हैं, जबकि जो ऊपर मलबा है उसको JCB की मदद से हटाया जा रहा है। हालांकि अभी तक 4 सुरंग कमरे मिले हैं और प्रशासन का ये कहना है कि खुदाई जारी रहेगी लगातार जब तक इसके नीचे परत दर परत चीजें खुलती नहीं है, हकीकत सामने नहीं आएगी, आखिर बावड़ी की हकीकत क्या है, तब तक खुदाई जारी रहेगी। हालांकि प्रशासन का ये भी कहना है कि इनके आसपास जितना भी अतिक्रमण है उसको बाकायदा हटाया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो इसकी ASI से भी सर्वे कराया जाएगा। जी बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और आगे बढ़ेंगे। संभल के प्राचीन छेवनाथ तीर्थ पर मिले कुएं पर बाल महंत दीनानाथ के साथ हिंदी खबर ने खास बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनवाते हैं। संभल के खग्गूसराय मोहल्ले में पुलिस प्रशासन ने 46 साल बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट खुलवाए थे। उसके बाद संभल में अब कुएं, कूप और मंदिरों के मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस समय मैं खड़ा हूं संभल के शहजादी सराय गांव स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री छेमनाथ मंदिर पर, जहां एक प्राचीन कुआं मिला है। इस समय मेरे साथ यहां मंदिर के महंत बाल महंत दीनानाथ जी मौजूद हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे कि ये जो प्राचीन कुआं यहाँ मिला है, ये कितना पुराना था और इन्होंने कैसे इसके बारे में पता लगाया। जी बाबा जी, गुरु जी, सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ जो प्राचीन कुआं मिला है, सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं आप। दरअसल इस कुएँ के विषय में अभी कोई जानकारी नहीं है कि इसका नाम क्या है, ये कब का है। ये तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो है इसका पता लगेगा कि ये कब का है, इसकी डेट कब की है। जी। लेकिन माना जाता है कि ये तीर्थ जो है, जो ये आश्रम है, जो ये प्रांगण है, जो ये तीर्थ है पीछे, इसे आप देखेंगे तो ये सतयुग के समय में जब तीर्थ नगरी संभल का निर्माण किया गया, भगवान शिव के आदेश पर भगवान विश्वकर्मा के द्वारा जब बनाए गए तो चूंकि ये संभल का जो वाटर लेवल है 70-80 फीट की गहराई पर है, लेकिन ये 10 से 12 फीट की गहराई पर ही इसमें जल निकला है, तो ये क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको चमत्कार ही माना जाएगा। ये अपने आप में देखिए सिद्धों की भूमि है। संबल जो है भगवान जो विष्णु हैं, उनके जो दशम अवतार है भगवान श्री कल्कि, उनकी अवतार स्थली है। आने वाले भविष्य में जो है भगवान का अवतार इसी स्थली पे होना है। तो ये जो अद्भुत चमत्कार जो है देखने को मिल रही हैं। अभी आगे-आगे देखिए, अभी तो चमत्कार बहुत होंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी क्योंकि संभल जो है अपने आप में बहुत सारे इतिहास, बहुत सारी पौराणिकताएँ और बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे सिद्धों की भूमि रही है। और इन्हीं सारी चीज़ों को ये छुपाए हुए और धीरे-धीरे ये सब उजागर हो रहे हैं और आने वाले समय में ऐसे ही उजागर होते रहेंगे। महाराज जी, जिस तरह से चूंकि हम देख रहे हैं ये फर्श हुआ हो, फर्श है इसके ऊपर, और ये कल इसको आप खुर्द-वुर्द किया गया, खोदा गया इसको, तब इसमें कुआं निकला। किस तरह से ये पता चल पाया कि यहाँ पर कुआं है और यहाँ पानी है? क्या क्या थोड़ा-सा इसके बारे में विस्तार से आप बताएँगे ना? दरअसल लोग ये कहा करते थे कि यहाँ कूप है, इस स्थान पर है या ऐसे है इस कंडीशन में ना। और प्रशासन अपना काम कर रहा है, हर तरह से। लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, संभल का हिंदू समाज कल्पना भी नहीं कर सकता जिस तरह से काम कर रहे हैं प्रशासन। इनको धन्यवाद है, मैं आपके माध्यम से जो है संभल प्रशासन को, जिलाधिकारी महोदय, उप-जिलाधिकारी महोदय और तमाम जो प्रशासन लगा हुआ है, जो टीमें लगी हुई हैं, उन सबको धन्यवाद भी दूँगा कि इसी तरह से कार्य करते रहें, जो कि संभल की जो पौराणिकता है, इसको उभारते रहें और जो चीज़ें जो खो गई हैं, उन्हें पुनः प्राप्त कराने का कष्ट करें। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या कार्बन डेटिंग की आप माँग करेंगे प्रशासन से? हाँ, संभव हो तो होना चाहिए, इससे जानकारी तो मिलेगी। पता चलना चाहिए कितना जी, पुराना जी, है जी, ये? जी, जी, जी। कुआँ, तीर्थ ये सारी चीज़ों का पता चलना चाहिए और केवल इसी का नहीं, संभल के अंदर जितने भी 68 तीर्थ, 19 कूप हैं, बाकी और सभी स्थान हैं, उन सभी की कार्बन डेटिंग हो, जो प्राचीन चीज़ है, प्राचीन धरोहर हैं और जो विलुप्त कर ली गई हैं, लोगों ने दाब ली गई हैं, लोगों द्वारा उन पर कब्ज़ा अतिक्रमण कर लिया गया, उन सब की जाँच होनी चाहिए, उसके बाद कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। फिर कुछ उसके लोग और भी हैं, उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं कि इस कुएँ के बारे में, बुजुर्ग लोग भी हैं। यहाँ सबसे पहले बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा, क्या क्या नाम है आपका? चंद्रसेन। क्या कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी कोई 82-83 साल। जी? 82-83 साल के 82 आसपास है। साल है। आप कब से यहाँ मंदिर पर आ रहे हैं? हम तो जब से वो संभाला यहीं पे के रहने वाले हैं। हुँ, हुँ। देखा था ये हमारे सामने ही बीच में ये था, खुला हुआ था, फिर चमत्कार से कम नहीं है साहब, ये चमत्कार ही है। ईंटें पुरानी लग रही हैं। क्या मानते हैं कितना पुराना हो बहुत, सकता है ये? ये तो पता नहीं कौन से युगों का है। हम तो पता ये द्वापर का या त्रेता का होगा। हुँ। उससे पहला नहीं, उससे बात का नहीं है, पहले ही है। चलिए, कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम संजय नाम है। कब से आ रहे हैं मंदिर पर? अब 20 साल हो गए लगभग हमें यहाँ आते हुए। तो पहले से तो हमने यहाँ देखा नहीं था ये कुआं। ये अभी पता चला है आज ही, तो हम दर्शन के लिए आए थे। हुँ, हुँ। अच्छा लगा हमें महाराज के मंदिर पे ये कूप निकला तो तो अब इसके हमें इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। प्रशासन से माँग करेंगे। हाँ, प्रशासन से भी होनी चाहिए गुंजाइश। हाँ। क्या इसका वो निर्माण होना चाहिए हुँ, हुँ। और इसके लिए प्रशासन है, सब सरकार है, ये हुँ, हुँ। होना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे इसको? बढ़िया बात है, बढ़िया अच्छी बात है ये निकला कुआं। हुँ, हुँ। पुराना है काफ़ी, हमने तो अपने बच्चे में देखा नहीं है यहाँ पे हाँ, हाँ। और आज ही देख रहे हैं इसको। कितनी खुशी है? बड़ी खुशी है संभल साहब, में ये लगा? बहुत खुशी है, हमें खूब ले लिया। हाँ। बढ़िया, हमारे हिंदुओं का काम चल लिया।
चलिए, तो यहाँ के महंत और ये यहाँ के लोग थे, उनका कहना है कि खुशी की बात है कि जो संभल हमारा धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा ही जो महत्वपूर्ण माना जाता है, यहाँ धार्मिक चीजें निकल रही हैं। तो ऐसे में इसकी मांग भी की जा रही है कि इसकी कार्बन डेटिंग भी होनी चाहिए। संभल के जितने प्राचीन तीर्थ स्थल है उनकी कार्बन डेटिंग होनी चाहिए और इनका जीर्णोद्धार भी होना चाहिए। अरुण कुमार, हिंदी खबर, संभल। और अब संभल में खुदाई पर बोले आचार्य सत्येंद्र दास। संभल के सारे सबूत हिंदू पक्ष की ओर साबित होता है। मंदिर था, उस पर कब्जा हुआ है। सत्येंद्र दास ने ये तमाम बातें मंदिर को लेकर के कही है। उन्होंने कहा है कि संभल के सारे सबूत हिंदू पक्ष की ओर है। ये साबित होता है कि वहां पर मंदिर है, उस पर कब्जा किया गया था। संभल में आज तीसरे दिन भी खुदाई जारी है। हाँ, वो जो संभल का काम है, जहाँ सर्वे नहीं करने देते थे वहाँ खुदाई शुरू है और इस खुदाई में पूरा सबूत हिंदू पक्ष की मिल रहा है। चाहे जो भी मिले, वहाँ सुरंग मिला है और सुरंग मिलने के बाद में बहुत खजाना भी मिला है और बहुत चीज़ ऐसी मिली हैं जो प्रमाण देती हैं कि मंदिर रहा पहले और इसको कब्जा किया गया, इसको ध्वस्त किया गया और इसको किसी न किसी रूप से इस्लामिक रूप में देने के लिए ये प्रयास किया गया, जिसके कारण से अब खुदाई से सब कुछ पता चल रहा है। इसलिए जो भी काम वहाँ शुरू है वो कोई ऐसा बनावटी नहीं है या ये ऐसा नहीं है कि हवा है कि ऊपर से कोई ये जोड़ करके ऐसा किया गया हो। वास्तविकता यही है कि जहाँ पर इसके पता चल रहे हैं कि हाँ मंदिर के अवशेष हैं। और ये दो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान ये खुलासा हुआ है। कल से यहाँ पर खुदाई जारी है। 200 साल पुरानी बावड़ी कुएं को आप देखिए। पहले मंदिर और कुएं मिले, अभी भी खुदाई जारी है। अतिक्रमण हटाने के दौरान ये खुलासा हुआ, जिसके बाद से वहां पर खुदाई जारी है। 200 साल पुरानी बावड़ी वहां पर मिली है, साथ ही साथ मंदिर मिला है। सनातन के सबूत वहां पर मिले हैं। और प्रियंका सिंह, सफाई और खाद्य निरीक्षक, चंदौसी नगर पालिका ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवाते हैं। और खुदाई के दौरान अब तक 3 गलियारे मिले हैं। संभल में खुदाई पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। लगातार सनातन के सबूत संभल में मिल रहे हैं और दूसरी ओर उस पर सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि खोदते खोदते एक दिन ये अपनी सरकार भी खोद देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम संतों का रुख करें तो संतों का ये कहना है कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर मस्जिद थे, उन्हें दबाया गया था, उनके साथ अत्याचार हुआ था। और ऐसे में सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता है और फखरुल हसन चांद जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनका क्या कुछ रुख है, इस पर सुनवाते हैं आपको। बावड़ी मिली है तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात होगी। भारतीय जनता पार्टी तो एकदम इस तरीके से मानसिक रूप से विकलांग हो गई है। बावड़ियां तो हमारे यहाँ सदियों पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। पानी, कुएं, बावड़ी, और इन सारे कुएं और बावड़ियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही समय अतिक्रमण किया गया। बावड़ियां तो स्वच्छ पानी का एक हिस्सा होती थी, ये मिल गई है तो अच्छी बात है, इसका संरक्षण होना चाहिए। लेकिन एक चीज तो तय है कि आप बावड़ियां तो ढूंढ रहे हैं लेकिन लोगों के लिए रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं। आप बावड़ियां तो ढूंढ रहे हैं, आप मंदिर तो ढूंढ रहे हैं, आप मस्जिद के नीचे मंदिर और मंदिर के नीचे कुछ और तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन महंगाई से निजात पाने का कोई जगह नहीं ढूंढ रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान करने के लिए ये सारी चीजें जो ढूंढ रहे हैं, इनको याद रखिए, चिंगारी का खेल बुरा होता है। और जितने कुएं, बावड़ी, तालाब और ग्राम समाज की जमीनें हैं, मेरा आरोप है कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने ही उन पर कब्जा कर रखा है। सबको छुड़ाया जाना चाहिए। देखिए ये जो खुदाई हो रही है
और जहाँ कहीं भी पुराने जगहें हैं जहाँ पे कभी कोई सभ्यता थी, इस तरीके की खुदाई आप कहीं भी होगी तो वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। ये बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कही थी। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि जो खुदाई हो रही है उसमें जो कुछ मिल रहा है जनता के सामने, जनता देख रही है, जनता तय करेगी। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर